कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूमा ते संगोऽस्तु कर्मणि। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय प्रारंभ कर रहा हूँ। पहले आपके समक्ष मैंने प्रथम अध्याय का प्रस्तुतिकरण किया है, तत्पश्चात अब हम दूसरे अध्याय का प्रस्तुतिकरण प्रारंभ कर रहे हैं। दूसरा अध्याय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, क्योंकि अर्जुन पहले अध्याय के अंत तक बिल्कुल असहाय होकर रथ के पिछले भाग में जाकर जो है वो बैठ जाते हैं। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं और आत्म तत्व का बोध करवाते हैं। तो इसी का विषय लेकर आया आपका ज्योतिष मित्र विजय कुमार तिवारी आज के इस वीडियो में। दूसरे अध्याय के प्रथम श्लोक में जब धृतराष्ट्र से संजय कहते हैं कि हे महाराज, जो युद्ध का हालचाल मैं आगे आपको बता रहा हूँ, और उसमें भगवान श्री कृष्ण के समक्ष जब अर्जुन रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ जाते हैं, तो उसके विषय में संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्ण कुलिक्षणम विशीतंतमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन। कि भगवान श्री कृष्ण को यहाँ पर मधुसूदन की संज्ञा दी गई है। मधुसूदन कहा गया है कि मधु जैसे राक्षस का वध किया था भगवान ने, इसलिए मधुसूदन उनका नाम पड़ा। तो भगवान श्री कृष्ण के विषय में बताकर धृतराष्ट्र से संजय कहते हैं कि जिसने मधु जैसे राक्षस को मारा, राक्षस का वध किया, वैसे ही आपके जो कौरव वंश है उसका भी नाश हो सकता है यदि आप असत्य का साथ दोगे, अधर्म का साथ दोगे। तो उस विषय पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्म तत्व का बोध करा रहे हैं। उस कृष्ण के विषय में धृतराष्ट्र से संजय कहते हैं कि मधुसूदन अब अर्जुन की तरफ देखकर उस संकेत कहकर उसे आत्म तत्व का बोध करने का प्रयास करा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम स्वर्गम कीर्ति करम अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इस असमय जब दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार खड़ी हैं, तुम ये अपकीर्ति वाला कार्य किस लिए कर रहे हो? क्योंकि ये अपकीर्ति का कार्य न तो स्वर्ग प्रदान करने वाला है और न कीर्ति को प्रदान करने वाला है। इसमें मनुष्य का अपयश ही होता है, क्योंकि संसार में जब कोई कार्य हम निश्चित कर लेते हैं और उस प्रण से हम पीछे हट जाते हैं, उस लक्ष्य से हम पीछे हट जाते हैं, तो हमारे अपमान का ही सूचक रहता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, इस समय तुम युद्ध से विमुख हो रहे हो और अपकीर्ति की ओर जा रहे हो, तो न तो ये आपको स्वर्ग प्रदान करेगा और न कीर्ति प्रदान करेगा। भगवान श्री कृष्ण फिर अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्वत्तस्तोतिष्ठ परंतपः। कि हे अर्जुन, तुम्हारी माता का नाम प्रथा है, और जब भगवान श्री कृष्ण कौरवों के पास संधि का अंतिम प्रस्ताव लेकर पहुंचे थे, तब कुंती का नाम प्रथा यानी पृथ्वी की पुत्री जिसे कहा गया है वो वीरांगना है। तो उन्होंने विदुला के हाथ और भगवान श्री कृष्ण को ये संदेश दिया था कि उनके पुत्र को जो है वो वीरता प्रदान हो और वीरता से कार्य करें, निडर होकर युद्ध करें। तो ऐसा प्रथा पुत्र भगवान ने अर्जुन को पार्थ कहा। और परंतप जो दूसरों को ताप देने वाला है, शत्रुओं को ताप देने वाला है, बहुत सारे राक्षसों का, बड़े सारे दैत्यों का अर्जुन ने नाश किया। जो वीरता का द्योतक है, जिसके पास गांडीव है, ऐसा धनुष जो संसार में सबको विजय प्रदान करने वाला है। ऐसे युद्ध के कौशल को प्राप्त अर्जुन को यह शोभा नहीं देता। भगवान श्री कृष्ण उसे वीरता के लिए प्रेरित करते हैं और कहते हैं कि जो परंतप है, जो शत्रुओं को मारने वाला है, तपाने वाला है, उसकी ये स्थिति कि उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो रहे हैं और उसके साथ में उनका गांडीव जो गिरा जा रहा है, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। हे अर्जुन, खड़े हो जाओ और युद्ध करो और वीरता को प्राप्त हो। जब अर्जुन के मन में और हृदय में दुर्बलता आ जाती है, तो वे भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं और अपने पूजनीय गुरु द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म के प्रति अपना
हृदय और अपने मन की जो अभिलाषा है वो आप उनको बताते हैं भगवान श्री कृष्ण को। अर्जुन आगे के 2 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे मधुसूदन, कथम भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ईशुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजहारा वरिसूदनम। कि हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में अपने गुरु और पितामह के प्रति बाणों की बौछार कैसे करूं, क्योंकि गुरु और पितामह दोनों ही पूजनीय हैं, इनके प्रति बाण में चलाना बिल्कुल पाप कर्म समझता हूं। तो भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये दोनों मेरे हृदय को बड़ी आह्लादित करते हैं और हृदय में इनके प्रति मेरे प्रेम है, इनके आदर भाव और सम्मान है मेरे प्रति। तो इन्होंने मुझे बहुत अधिक दुलार दिया है, मैं इनका श्रेष्ठतम बालक रहा हूँ, तो मैं इनके प्रति युद्ध के हथियारों का प्रयोग कैसे करूँ हे मधुसूदन। क्योंकि गुरु और पितामह के प्रति वाणी का हल भी चलाना जो है वो बिल्कुल आत्मघाती कहलाता है और पाप का बड़ा द्योतक है, इसलिए बाण चलाना तो बहुत बड़ी चीज है, इसलिए भगवान मैं इनसे दूर रहना चाहता हूँ। आगे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे भगवान, गुरून् हत्वा हि महानुभावात् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपि लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रतिग्धान। कि हे भगवान, इस संसार में यदि मैं गुरुओं को मारकर इस रक्त रंजित भूमि का राज्य ग्रहण करूं तो मेरे पाप का बहुत बड़ा कर्म होगा, और इससे अच्छा तो मैं राज्य में भिक्षा मांगकर जीना पसंद करूंगा, भिक्षा वाला जीवन जो है पसंद करूंगा। क्योंकि कहा जाता है कि क्षत्रियों के लिए भिक्षा मांगना निंद्य है, लेकिन गुरु की हत्या उससे भी निंद्य है। इसलिए अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मैं ऐसे कार्य करने के लिए भी प्रेरित हो सकता हूँ, ऐसे कार्य भी कर सकता हूँ, लेकिन गुरुओं की हत्या का, क्योंकि कृपाचार्य जी, गुरु द्रोणाचार्य जी और जितने भी जो है वो आदरणीय महापुरुष जो है वो कौरवों की सेना में थे, अर्जुन उनका ऊपर हथियार नहीं रखना चाहता था और हथियारों से प्रहार नहीं करना चाहता था। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि इस काम वासना से सहित और रक्त रंजित भूमि का राज्य करके मैं क्या करूंगा। यहाँ पर क्योंकि मनुष्य के 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। कहा गया है कि धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यम कलासु च करोति कीर्तिम प्रीतिम च साधु काव्य निषेवणम। यानी मनुष्य के 4 पुरुषार्थों में अर्जुन ने कहा कि जब मैं मोह से और इस धरती का सुख भोग कर यहाँ पर कामादि वासनाओं से इस धरती पर ही रहूंगा तो मुझे सुख की प्राप्ति कैसे होगी और मेरा पुण्य कैसे गणित होगा। तो हे भगवान, मैं इन्हें नहीं मारना चाहता और मैं इनके प्रति जो है अपनी हथियारों का, अपने शस्त्रों का, अस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहता। इससे अच्छा है कि मैं भिक्षा मांगकर, अन्न मांगकर अपना जीवन यापन कर लूं, लेकिन ऐसा निंद्य कार्य मैं नहीं करना चाहता। जब अर्जुन ने ये सारी बातें भगवान श्री कृष्ण से कही तो मन में जब अपने परिवारजनों को देखा तो उनके मन में युद्ध के परिणाम के लिए भी शंका उत्पन्न हो गई और अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पुनः कहा कि हे भगवान, ये इतना विशाल युद्ध हो रहा है जहां पर एक तरफ 7 अक्षौहिणी सेना और एक तरफ 11 अक्षौहिणी सेना जो युद्ध कर रही है, वहां पर उसके परिणाम का भी हमें नहीं मालूम। उसके परिणाम का हमें कोई पता नहीं कि युद्ध कौरव जीतेंगे या युद्ध पांडव जीतेंगे। तो ऐसा करने पर या तो वो हमें मार देंगे या हम उनकी जीवन को हर लेंगे। ऐसा करने से तब ये युद्ध समाप्त होगा और जो हमारे प्रियजन हैं यानी कौरव बंधु जो हैं उनको मारने के लिए हम प्रेरित हो रहे हैं, तो ऐसे युद्ध का क्या आशा। अर्जुन ने फिर भगवान श्री कृष्ण से कहा कि नए चैतद विद्म कतरन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषामस्ते अवस्थिता प्रमुखे धातराष्ट्रा। कि जीने की इच्छा हमारी प्रबल नहीं रहेगी अपने परिवारजनों को मारकर भी। तो भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पुनः कहते हैं, क्योंकि अर्जुन को बाद में ये पता लगता है कि भगवान सर्वोपरि हैं और भगवान ने सारे संसार को धारण किया हुआ है, तो इसलिए भगवान से अर्जुन कहते हैं कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यत् श्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। कि हे भगवान, हे मधुसूदन, मैं आपका शिष्य हूँ,
मैं कायरता के दोष से ग्रसित हो चुका हूँ और मैं अपने इस स्वभाव के कारण अपना गांडीव भी छोड़ चुका हूँ और मेरे शरीर पर जो है सारे रंध्र खुल चुके हैं और मेरा शरीर जो है कंपायमान हो रहा है। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि आप मेरे गुरु स्वरूप हैं और मैं आपका शिष्य स्वरूप हैं। जो मेरे लिए जो विशेष कार्य होगा, जो विशेष कर्म होगा, उसके लिए मुझे आप बताइए कि मुझे अब क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं कायरता के दोष से ग्रसित हो चुका हूँ और युद्ध से विमुख हो रहा हूँ और अपने स्वजनों के प्रति लालायित हो रहा हूँ और उनके प्रति हृदयांगम हो रहा हूँ। इसलिए आप मुझे कहिए कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि सृष्टि के आदि और अंत दोनों ही ईश्वर हैं। इसलिए आप जो रास्ता बताएंगे वही उस रास्ते का मैं अनुसरण करूंगा। तो मित्रों, आज दूसरे अध्याय के प्रथम भाग में इतना ही। इसके बाद वाले भाग में प्रस्तुतिकरण के बाद में लगातार जुड़ते रहिए। साथ में जिन मित्रों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ में इस चर्चा करें ताकि हमारी संस्कृति जीवित रहे और हमारे धर्म ग्रंथों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार और प्रसार हो। तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलेंगे दूसरे अध्याय के दूसरे भाग में।